जल ही जीवन है। ये स्लोगन बताता है कि जीवन जीने के लिए पानी कितना जरूरी है और इसी जीवन को पाने के लिए राजस्थान का एक गांव तरस रहा है। पहाड़ी पर बसे गांव के लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पैदल दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। गांव की महिलाओं की उम्र पानी का इंतजाम करने में गुजरती जा रही है। अब आलम यह है कि पानी की किल्लत से गांव के युवाओं को दुल्हन मिलना भी दूभर हो रहा है। कोई भी अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहना ही नहीं चाहता। इस गांव में खास मंजर अलग है। यहाँ लोग अपनी तिजोरी, अपने घरों का ताला छोड़कर पानी से भरे हुए ड्रम को ताले से जड़कर रखते हैं। यहाँ की रोजमर्रा की यही कहानी। पेश है खास रिपोर्ट। अपनी बेटी की शादी करने के लिए आमतौर पर माता पिता क्या देखते हैं? इसका बहुत ही साधारण सा जवाब है, एक अच्छा लड़का और अच्छा घर। लेकिन राजस्थान के कुंडल गांव में लड़की की शादी के लिए घर भर के इतर पानी को देखा जाता है। दरअसल कुंडल गांव की अलग पहचान बन गई है, जो पानी की वजह से बनी हुई है। इस गांव में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसके लिए वो देखते हैं कि यहाँ पानी है या नहीं। इस गांव में पानी की कमी है, जिसके चलते यहाँ पर पानी नहीं तो दुल्हन नहीं वाला रूल बना दिया है। पानी की इस कमी ने गांव में सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है, जहां लोग अपनी बेटियों की शादी कुंडल गांव में करने से कतराते हैं। एक ग्रेजुएट युवक ने बताया, जब कोई रिश्ता लेकर आता है तो पानी की समस्या देखकर लोग बेटी की शादी से इनकार कर देते हैं। मैं लगभग बीए फाइनल कर ली है बांसवाड़ा में, ताकि क्योंकि मैं इस शादी के लाइफ में यहाँ पर हमारी जो कि सगाई की समस्या में यहाँ पे कोई भी पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम इस आत्म दुखी हैं। बीए फाइनल करके लड़के भी पढ़े, कोई लड़के देना नहीं सारे हमको। इनके पानी की समस्या, लड़की नाना धोना नहीं कर सके, खाना पीना कैसे करेगी, करके हमारे को लड़की भी नहीं देते हमको। कुंडल गांव में सरकारी योजना और नेताओं के दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। पानी की तलाश में पहाड़ी से उतरकर 2 से 3 किलोमीटर का सफर करने वाली महिलाओं ने नेताओं और सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट लेने चुनाव में आते हैं, बाद में हमारी सुध लेने कोई नहीं आता। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि पंचायती राज चुनाव में नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार को हमारी सुध लेनी चाहिए और पानी की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। हमारे गांव में नल भी नहीं आई रही, पानी में बहुत समस्या पड़ी थी, कोई हगू भी नहीं करी रही हमारे। तो फिर हमारे 300 मकान है हमारे गांव में, तो एक बरमू पानी पड़ा। तो हाँ, सुबह से आवा तो शाम को जाना, रोटी भी नहीं मिली, पूरा तक पानी भरा हम एक बरमू है खाली हमारे। कितने दूर से आते हो पानी लेने के लिए? 2 किलोमीटर। और गांव में हेडपंप वगैरह नहीं हो? नहीं है, पूरा गांव में नहीं, एक ही है खाली। कुआं वगैरह में पानी आता है ना? कोई मगरा सड़वा पड़ी है। गांव में नल वगैरह नहीं है? नहीं है कोई। कुंडल गांव में कुएं और तालाब तो बहुत पहले ही सूख चुके हैं। अब हैंडपंप भी जवाब देने लगे हैं। गर्मी के दिनों में जलाशयों के सूख जाने के बाद ग्रामीण दूर दराज से पानी लाकर ड्रम में भरते हैं और उसे ताला लगाकर रखते हैं। महिलाएं ड्रम में इकट्ठा किए इस पानी को पीने, खाने और नहाने के लिए कई दिनों तक इस्तेमाल में लेती है। साथ ही इससे पानी की बर्बादी को रोका जा सके। गांव का नाम कुंडल और दुर्भाग्य की बात यह है कि माही नदी की अथाह जल राशि के बावजूद छोटी सरवन उपखंड में पानी की भयंकर किल्लत है, जिससे गांव वालों की जिंदगी नरक बन गई है। गांव में पानी की समस्या ये है कि जो पाइपलाइन आई वो हमारे यहाँ कोई पाइपलाइन आई भी नहीं। हमारी 300 साढ़े 300 आबादी है हमारे यहाँ, कम से कम 60-70 मकान है। उसमें इतने जानवर है हमारे पास, सबके पास 5 से लेकर 10 तक जानवर है, वो भी यहाँ तड़प रहे हैं। इतनी जनसंख्या भी बैठी हुई है। हमारे को नेता लोग भी हमको देख रहे, कोई सरपंच नहीं, वोट मांगने के लिए हमारे पास नेता दौड़ दौड़ के आ जाते, पर अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। ये आधा घंटा तो इनको आने आने कम से कम 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर सब लोग ऊपर से यहाँ आना पड़ता है। इतनी लंबी घाटी सड़क के पानी लेके जा रहे, अभी तक यहीं बैठे हैं। इनको पानी लेके जाते जाते 1 बज जाने वाली है, तो वे खाना कब बढ़ाएगा, उनका घर का काम कब करेगा, इनका नाना धोना कब करेगा। या जानवर भी है पानी पिए तो उनके लिए रुकना पड़ता है इनको।
राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार जहां रामजल सेतु लिंक परियोजना के जरिए पूर्वी राजस्थान में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के दावे कर रही है, वहीं माही बांध के पास बसे कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बांसवाड़ा आ चुके हैं और मंच से विकास के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि माही बांध के पास स्थित इस गांव की सूद न तो राज्य सरकार ने ली है और न ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया है।